एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स में से हम 3 क्वेश्चन को कर चुके थे। 3 क्वेश्चन जो है हम कर चुके थे। हमारा जो चौथा और 5वां प्रश्न जो आज रहता है वो आज करेंगे और इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी हम करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 9 पार्ट नंबर 9 जिसका नाम है टिकट एल्बम और इसके लेखक हैं वो हैं सुंदरा राम स्वामी। सुंदरा राम स्वामी जो है इसके लेखक हैं। इस पाठ में आपको एक बार और बता दें कि लेखक ने बताया है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करने से हमारे जो मन और मस्तिष्क और शारीरिक जो हमें पीड़ा होती है, हमारा जो दिल है वो धड़कता है, घबराहट होती है और हमें उसका भुगतान या वो घर जाना देना पड़ता है। हमें मन ही मन पछताना भी पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, कल हम 3 क्वेश्चन कर चुके थे। 4th क्वेश्चन आज एक्सरसाइज का है। देखिए एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को अंगीठी नागराजन के एल्बम को अंगीठी में क्यों डाल दिया। ठीक है कि जो राजप्पा था, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हुई जो राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। तो देखिए, जब हमने इस कहानी का जो वीडियो लेक्चर था, जो हमारा पार्ट 1 था, उसमें हमने बात की थी कि पुलिस अप्पू ने उसको कहा था कि उसके पिताजी, नागराजन के पिताजी डीएसपी के दफ्तर में काम करते हैं और वो चाहे तो एक पुलिस फौज इकट्ठा कर सकते हैं। और तब राजप्पा को क्या हुआ, डर लगने लगा। क्यों डर लगने लगा? क्योंकि उसने उल्टा काम किया हुआ था, गलत काम किया हुआ था, चोरी करने का। तो उसने चोरी के कहीं उसको पकड़ा ना जाए, कहीं उसे पकड़ ना ले, इससे बचने के लिए क्या किया, राजप्पा ने उस एल्बम को जलती हुई अंगीठी में डाल दिया। तो लिखिए उत्तर इसका, पुलिस से बचने के डर से, पुलिस से बचने के लिए राजप्पा ने एल्बम, लिख लो टिकट एल्बम की जगह, ने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया था ताकि वह पकड़ा न जा सके। अब 5th क्वेश्चन आता है क्या, राजप्पा के राजप्पा के
राजप्पा के टिकट एल्बम की तुलना मधुमक्खी से क्यों की गई है? मधुमक्खी से क्यों की गई है कि जो राजप्पा का टिकट एल्बम था उसकी तुलना मधुमक्खी से क्यों की? लिखिए उत्तर। राजप्पा के टिकट एल्बम की तुलना मधुमक्खी से इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से रस इकट्ठा करती है उसी प्रकार राजप्पा भी टिकट जमा करता था या इकट्ठा करता था। ये है बेटे आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन प्रश्न अभ्यास। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से वर्ड मीनिंग। हाँ बेटे, शब्द अर्थ। इस चैप्टर से रिलेटेड जो शब्दार्थ हैं वो हमारे रह गए थे, वो हमने डिस्कस नहीं किए थे। हम सीधे ही क्या कर लिया, हमने सीधे ही हम उस कहानी से रिलेटेड चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग की तरफ हम बढ़ने लगे। सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ हम बढ़ पड़े। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। बेटा बाय मिस्टेक जो है वीडियो बनते बनते स्किप हो गई थी, तो मुझे पता नहीं चला, तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो मैं यहाँ पर हम कर चुके हैं वर्ड मीनिंग्स। हम यहाँ पर लिख चुकी थी, बट मुझे पता ही नहीं चला कि वीडियो तो हमारी जो बनते बनते क्लोज हो गई, बंद हो गई थी। तो इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली वेरी वेरी सॉरी। यहाँ पर आपके वर्ड मीनिंग्स हो रहे हैं, उनको मैं अभी रिपीट कर देती हूँ आपके सामने। तब तक हम चबीना पर आए हुए थे। चबीना, चबा कर खाई जाने वाली खाद्य सामग्री। जैसे चने वगैरह ले लीजिए, चबाकर जिसको हम खाते हैं। तो बेटे
अब हम अपने वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं दोबारा से, जो हमारे स्किप हो गए थे किसी भी समस्या के कारण। तो देखिए हमारे यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड हमारे पास आता है क्या? जमघट। जमघट होता है भीड़। जमघट क्या होती है? भीड़, यानी कि आदमियों की भीड़ होना। टोली। टोली होती है मंडली। मंडली या हम इसको झुंड भी कह सकते हैं। झुंड भी हम बोल सकते हैं, मंडली या झुंड। उत्सुक। उत्सुक होता है इच्छुक। क्या होता है? उत्सुक, इच्छुक। फिर हमारे पास आता है पगडंडी। पगडंडी एक, अगर मैं आपको बात करूं कि जैसे खेत में जाते हैं या कभी हम किसी भी मैदान वगैरह में जाते हैं तो एक पतला सा इतना सा रास्ता होता है, इतना होता है, उसकी लेंथ अपने आप होती है, बट वो आने जाने के लिए एक रास्ता जो होता है खेतों तक या मैदान तक जाने के लिए जो एक रास्ता बना होता है उसको हम बोलते हैं पगडंडी। तो देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, खेत या मैदान में आने जाने के लिए बना रास्ता क्या कहलाता है? पगडंडी। मशहूर। मशहूर होता है प्रसिद्ध, यानी कि फेमस। ठीक है। फिर है फिसड्डी। फिसड्डी होता है हर काम में पीछे रहना, यानी कि जब लोगों ने या जब बच्चों ने नागराजन की एल्बम के सामने राजप्पा के एल्बम को फिसड्डी कहा था, ये वो फिसड्डी वर्ड है। फिसड्डी यानी कि हर काम में पीछे रहने वाले, यानी कि जो उसका एल्बम है वो अब बेकार हो चुका था, उसे अब कोई नहीं पूछता था। ठीक है। फिर आता है हेकड़ी। हेकड़ी होती है अकड़। हेकड़ी होती है अकड़। टीपना। टीपना होता है नकल उतारना। जैसे उसके मामा जी ने क्या किया था? उसके मामा जी ने जब वो एल्बम पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी और वो पंक्तियाँ बच्चों के, कक्षा के लड़के और लड़कियों के मन पर इस कदर से छा गई थी कि उन्होंने उन पंक्तियों को पढ़ा और एज इट इज़, यानी कि हूबहू, एज इट इज़ हूबहू उन्हें अपनी पुस्तकों में या कॉपियों पर उतार लिया था। उसे कहते हैं टीपना, मीन्स नकल उतारना या हूबहू लिखना। चबेना। चबेना होता है चबाकर खाई जाने वाली खाद्य सामग्री, यानी कि ये चबेना, ये वर्ड जब मैंने आपको इस पाठ का सार बताया था, सिंपल शब्दों में जब मैंने आपको इस पाठ का मैं सार करा रही थी, तो वीडियो लेक्चर 1 में भी मैंने आपके सामने इस शब्द का जिक्र किया था। चबेना मीन्स जब राजप्पा स्कूल से आता था और अपना बस्ता रखता था, अपनी माँ से क्या करता था? चबेना लेकर क्या करता था? टिकट की खोज में निकल पड़ता था। तो ये वही शब्द है चबेना, जिसका अर्थ है चबाकर खाई जाने वाली खाद्य सामग्री। तो बेटे ये हैं इस पाठ से रिलेटेड शब्दार्थ जो हमने डिस्कस नहीं किए थे स्टार्टिंग में। हम पाठ से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कर चुके हैं, एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न अभ्यास को भी हम कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर इसके शब्द अर्थ भी कर लिए हैं। दोबारा से इनका उच्चारण जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। जमघट भीड़, टोली मंडली या झुंड, उत्सुक इच्छुक, पगडंडी खेत या मैदान में आने जाने के लिए बना रास्ता, मशहूर मशहूर बोलते हैं, बहुत से बच्चे इसको क्या बोलते हैं? मशहूर है। तो क्या ज़्यादा मशहूर हो रही है? मशहूर नहीं, मशहूर। मशहूर मीन्स फेमस, मीन्स प्रसिद्ध। फिसड्डी यानी कि जिसकी कोई भी पूछताछ नहीं होती, कोई औकात नहीं होती, जिसकी हर काम में पीछे रहना, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता, यानी कि हर काम में पीछे रहता है। हेकड़ी अकड़, टिपना नकल उतारना, चबेना चबा कर खाई जाने वाली खाद्य सामग्री। तो स्टूडेंट्स सभी बच्चे इसे अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और
याद भी करेंगे। सभी बच्चों को मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि साथ साथ अपना होमवर्क करते रहिए। जिस प्रकार समर वैकेशन से पहले यानी कि 1 जून 28 मई से जो हमारे टेस्ट हुए थे और जून तक हमारे जून में भी चले थे, इसी प्रकार अब फिर जितना हमारा सिलेबस होगा उसको पार्ट्स में डिवाइड करके दोबारा फिर ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपने काम को केयरफुल होकर करें, अच्छे तरीके से करें, ताकि आपकी स्टडी का जो है लॉस ना हो। क्योंकि हमारी संस्था MDN पब्लिक स्कूल की तरफ से आपको दिन प्रतिदिन ये कोई नई नई तरकीब निकाल कर काम कराया जाता है, ताकि आप लोगों की स्टडी का कोई लॉस ना हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।